दोस्तों, देवराज इंद्र के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि देवराज इंद्र देवताओं के वह राजा हैं जिन्हें देवता होते हुए भी अधर्म और छल के लिए जाना जाता है। और उन्हें इतना अहंकार था कि उनके अहंकार के कारण दुर्वासा ऋषि से लक्ष्मीहीन होने का श्राप भी मिला था। और काम वासना की वजह से ऋषि गौतम से उनके शरीर पर 1000 योनियां निकल आने का श्राप भी मिल चुका है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए देवराज इंद्र के द्वारा किए गए एक ऐसे ही कुकर्म के बारे में बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों देवराज इंद्र सती अनुसुईया के साथ करना चाहते थे कुकर्म। दोस्तों, सती अनुसुईया सतियों में से सर्वश्रेष्ठ देवी थी और यह प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री थी। और इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ करा दिया गया था। और माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार सती अनुसुईया अपने आश्रम के आगे बैठकर एक खास वरदान के लिए तपस्या कर रही थी और ओम नाम का उच्चारण कर रही थी। और उनके ओम नाम में इतनी शक्ति थी कि उसकी गूंज स्वर्ग लोक तक सभी देवताओं को सुनाई दे रही थी। कई दिनों तक माता अनुसुईया ने घोर तपस्या की और कई दिन बीत जाने के बाद ऋषि अत्रि से अपनी पत्नी की यह हालत नहीं देखी गई और वह अपनी पत्नी से आश्रम में चलने के लिए कहने लगे। परंतु सती अनुसुईया अपने तप में इतनी लीन थी कि उन्हें बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। और फिर ऋषि अत्रि वापस चले गए और इधर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु माता अनुसुईया के बारे में ही बात कर रहे थे। और त्रिदेवों का यह मानना था कि देवी अनुसुईया सभी सतियों में से सर्वश्रेष्ठ है। परंतु त्रिदेवियां यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। और त्रिदेवियां कहने लगी कि अभी तक हमने अनुसुईया के सतीत्व की कोई भी परीक्षा नहीं ली जिससे कि यह पता चले कि वह सभी सतियों में से सर्वश्रेष्ठ है। तब त्रिदेवों ने तीनों देवियों से कहा कि ठीक है, हम अनुसुईया की परीक्षा लेंगे। और इधर सती अनुसुईया की इतनी घोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं अनुसुईया वरदान में त्रिदेवों से स्वर्ग ना मांग ले। उसके बाद देवराज इंद्र ने भी अनुसुईया के सतीत्व होने की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। और देवराज इंद्र ने ऋषि अत्रि का शरीर धारण किया और देवी अनुसुईया के पास पहुंच गए। और फिर अनुसुईया से कहा कि देवी, मैं तुम्हें आश्रम में ले जाने आया हूँ और जिस सुख के लिए तुम यह तपस्या कर रही हो वह सुख मैं तुम्हें दूंगा। और फिर देवराज इंद्र अनुसुईया को छूने लगे। परंतु जैसे ही देवराज इंद्र ने अनुसुईया को स्पर्श किया वैसे ही अनुसुईया के शरीर से ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका तेज इतना भयंकर था कि देवराज इंद्र सहन नहीं कर पाए। और माता अनुसुईया ने अपनी आंखें खोल दी और उन्होंने जैसे ही अत्रि को देखा तो वह समझ गई कि वह उनका पति नहीं है बल्कि उनके पति के वेश में देवराज इंद्र हैं। तब देवी अनुसुईया क्रोध में इंद्र से कहती है कि दुष्ट इंद्र, तू देवता होकर ऐसा तुच्छ काम करता है और तुझे इतने श्राप मिलने के बाद भी तू नहीं सुधरा। और देवी अनुसुईया के क्रोध को देखकर देवराज इंद्र अपने शरीर में आ गए और देवी अनुसुईया से माफी मांगने लगे। लेकिन देवी अनुसुईया ने कहा कि तेरे इस अपराध से तुझे दंड अवश्य मिलेगा और तुझे आज नहीं तो कल स्वर्ग से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर देवी अनुसुईया अपनी तपस्या में बैठ गई और फिर वहां से देवराज इंद्र खाली हाथ लौट गए। और दोस्तों, देवी अनुसुईया चाहती तो इंद्र को श्राप दे सकती थी, परंतु वह जानती थी कि त्रिदेव उन्हें देख रहे हैं और त्रिदेव स्वयं ही इंद्र को इसका दंड अवश्य देंगे। और फिर देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु साधु के वेश में आते हैं। और जैसे ही वे वहां पर आते हैं तब देवी अनुसुईया उनके पास जाती है और फिर वे साधु देवी अनुसुईया से कहते हैं कि हम तुमसे भिक्षा तभी लेंगे जब तुम लज्जा, संकोच और मर्यादा को त्याग कर हमें भिक्षा दोगी। जैसे ही अनुसुईया ने यह सुना तो वे संकोच में पड़ गई कि यह 3 चीजें तो एक स्त्री का गहना होती है, तो मैं कैसे इसको त्याग दूं? और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह तीनों ब्राह्मण यहाँ से खाली हाथ लौट जाएंगे। तब देवी अनुसुईया ने भगवान का स्मरण किया और कहा कि अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष पर नजर डाली हो और मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूँ
तो यह तीनों ब्राह्मण शिशु बन जाएं, क्योंकि एक माँ ही अपने शिशुओं को बिना लज्जा, मर्यादा और संकोच से अपना स्तनपान कराती है। और देखते ही देखते तीनों देव एक नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर देवी अनुसुईया ने एक एक करके तीनों को अपना स्तनपान कराया। यह देखते ही तीनों देवियां भी वहां पहुंच गई और उन्होंने अपनी भूल मान ली और उन्हें भी पता चल गया कि देवी अनुसुईया सभी सतियों में से सर्वश्रेष्ठ है। तब एक बार फिर देवी अनुसुईया ने तीनों देवों को उनके ही शरीर में परिवर्तित कर दिया। तब त्रिदेव कहते हैं कि हे माता, आज से हम तीनों आपकी संतान कहलाएंगे और आज हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इस स्वरूप को भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।